हेलो प्यारे विद्यार्थियों, एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सौरमंडल के बारे में। तो सौरमंडल के बारे में जानने से पहले हम लोग पहले टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, जिसका नाम है ब्रह्मांड। अब इस ब्रह्मांड को समझने से पहले हम लोग एक थोड़ा सा डायग्राम समझते हैं। इस डायग्राम के माध्यम से हम लोग थोड़ा सा और ज्यादा क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले देखिए, ये है हमारा कुछ इस तरीके से डायग्राम है। इस डायग्राम में सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि हमारी पृथ्वी है। पृथ्वी कहाँ आती है? तो अपने सौरमंडल के अंदर आती है। अपने सौरमंडल के अंदर आती है। सौरमंडल के बाद में देखते हैं तो कई सारे सौरमंडल मिलकर आकाशगंगा का निर्माण करते हैं। आकाशगंगा, अभी कई सारे आकाशगंगा मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करते हैं। ब्रह्मांड, अब ये ब्रह्मांड कैसे बना? बहुत सारे आकाशगंगाओं के मिलने से ब्रह्मांड बनता है। तो ब्रह्मांड के बारे में सबसे पहले बहुत लोगों ने थ्योरी दी थी कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई थी, लेकिन इसमें हम लोग जो थ्योरी मानी गई, अभी मानी जाती है, उसके बारे में जानकारी लेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा कि जो ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति 15 अरब वर्ष पहले 15 अरब वर्ष पहले बिग बैंग की घटना से मानी जाती है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति 15 अरब वर्ष पहले बिग बैंग की घटना से मानी जाती है। बिग बैंग घटना क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी लीजिएगा। तो बिग बैंग जो घटना है, इससे माना जाता है कि पहले एक एकाकी परमाणु था, छोटा सा परमाणु था, जिसे गॉड पार्टिकल का नाम दिया जाता है। इसका घनत्व इतना बढ़ता गया डेंसिटी, कि अचानक इसमें बहुत बड़ा विस्फोट हुआ। जब इसमें विस्फोट हुआ तो इसी विस्फोट को नाम देते हैं बिग बैंग घटना। क्या नाम देते हैं? बिग बैंग घटना। अब इस बिग बैंग घटना के बाद में क्या हुआ कि जो ब्रह्मांड था पूरी तरह से फैलने लगा। जैसे में गुब्बारे पे प्रयोग कर सकते हैं हम लोग। एक गुब्बारा बिना फुलाए हुए ले लें और उस पर बहुत सारा डॉट डॉट लगा लें और गुब्बारे को फुलाना स्टार्ट कर दें, तो वो डॉट डॉट जो है कि फैलना स्टार्ट कर देगा। इसी तरह से जैसे कि हमारा ब्रह्मांड फैल रहा है। तो ये बात क्लियर हो गई होगी कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति 15 मिलियन ईयर एगो बिग बैंग की घटना से मानी जाती है, जिसके प्रतिपादक कौन है? जॉर्ज लेमेटर साहब हैं। ये जॉर्ज लेमेटर साहब कहाँ के हैं? तो ये बेल्जियम के निवासी थे। अब इसके बाद में हम लोग देखें अगला पॉइंट। तो अगला पॉइंट में हम लोगों को जानकारी लेनी चाहिए आकाशगंगा के बारे में। जो आकाशगंगा है, आकाशगंगा करोड़ों तारों के मिलने से आकाशगंगा का निर्माण होता है। तो करोड़ों सौरमंडल के मिलने से आकाशगंगा का निर्माण होता है। तो ये जो आकाशगंगा है, तो हमारी आकाशगंगा का क्या नाम है? जिस आकाशगंगा में हम लोग रहते हैं उस आकाशगंगा क्या नाम है? उस आकाशगंगा का मंदाकिनी नाम है। जिसमें हमारा सौरमंडल है उसका बात कर रहे हैं ना, कि हमारा सौरमंडल मतलब जहाँ स्थित है उस आकाशगंगा का नाम मंदाकिनी है। इस मंदाकिनी के पास में एक और आकाशगंगा है जिसका नाम क्या है? देवयानी। ये जो आकाशगंगा है, दोनों आकाशगंगा के बीच की दूरी कितनी है? 2.2 × 10⁸ लाइट ईयर, मतलब प्रकाश वर्ष दूरी है। अब उसके बाद में हम लोग थोड़ी सी आकाशगंगा के बारे में जानकारी लेकर सौरमंडल यानी कि सूर्य, अपने सूर्य के बारे में थोड़ी सी जानकारी चाहेंगे। तो हमारा जो सूर्य है, सूर्य के पास का जो निकटतम तारा है उसका नाम क्या है? प्रोक्सिमा सेंचुरी। इसे याद रखेंगे हम लोग। आकाशगंगा के पास का आकाशगंगा देखें, सूर्य के पास का सूर्य मतलब तारा कौन सा है? प्रोक्सिमा सेंचुरी है। अब उसके बाद में थोड़ा सा हम लोग ब्लैक होल के बारे में जानकारी ले लेंगे। ब्लैक होल क्या होता है? तो ये बहुत भारी पार्टिकल होता है, इसमें बहुत ज्यादा गुरुत्वाकर्षण बल होता है। अब ये गुरुत्वाकर्षण बल जो है कि प्रकाश को अपने से बाहर नहीं जाने देता है। तो ये रहा ब्लैक होल। जैसे कि ये हमारा आकाशगंगा है, हमारी आकाशगंगा का जो आकार है वो सर्पिलाकार है। हमारी आकाशगंगा का आकार सर्पिलाकार है। अब इस आकाशगंगा के सर्पिलाकार में ये इसके बीच में जो है कि ब्लैक होल होता है। जैसे जैसे तारों का एज होती जाती है, वैसे वैसे ये तारे बीच ब्लैक होल में आ जाते हैं और ब्लैक होल में समाप्त हो जाते हैं, ब्लैक होल में जुड़ जाते हैं। इससे पहले जो तारे हैं ये इसके अगल बगल में यानी कि चमकते रहते हैं। जैसे जैसे इनका घनत्व बढ़ता जाता है ब्लैक होल की तरफ ये लोग जाते जाते हैं।
यानी कि जैसे जैसे एज इन लोगों की खत्म होती है वैसे वैसे ब्लैक होल में जाकर समा जाते हैं और नए तारों का भी इधर निर्माण होता रहता है। तो ये रही हमारी आकाशगंगा। ब्लैक होल के बारे में थोड़ी सी जानकारी। ये ब्लैक होल प्रकाश को, इसका इतना गुरुत्वाकर्षण बल है कि ये प्रकाश को बाहर जाने ही नहीं देता है, ब्लैक होल में ही रह जाता है। अब ये जो आगे हम लोग देखते हैं, तो अब थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं कि ये लाइट ईयर यानी प्रकाश वर्ष क्या होता है। प्रकाश वर्ष क्या होता है? प्रकाश वर्ष दूरी का एक मात्रक है जिसका एक प्रकाश वर्ष में 9.46 गुणे 10 के घात 15 मीटर होता है। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुणे 10 घात 15 मीटर। पूछा जाता है कि प्रकाश की सबसे बड़ी मात्रक दूरी की सबसे बड़ा मात्रक कौन होता है? तो पारसेक होता है। एक पारसेक बराबर होता है 3 गुणे 10 के घात 2 प्रकाश वर्ष। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखेंगे, आगे हम लोग इससे आगे देखेंगे कल। सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी।